एसएससी 2025 फाइनल रिजल्ट कब आएगी इस वीडियो में पूरा समझा देता हूं, ठीक है। फाइनल रिजल्ट देखो, पीछे की हिस्ट्री में अगर आप देखोगे एसएससी बहुत ही जल्दी फाइनल रिजल्ट दे देता है, जैसे मेडिकल कंप्लीट होता है फाइनल रिजल्ट दे देता। बट अभी मुझे एक काफी कैंडिडेट कंप्लेंट कर रहे थे कि हमारा जो मेडिकल था वो 4 को, जिसको भी रिमेडिकल पड़ा, किसी को 14 दिसंबर को बुलाया गया है, किसी को 15 के लिए, किसी को 13 के लिए, हद की रिमेडिकल जो है वो 9 दिसंबर तक ही है, उसके बाद नहीं है। अब उन बाद वालों को बुलाया है, देखो जो भी बाद के होते हैं इनको डेफिनेटली मोस्टली रिजेक्ट ही कर देते हैं, ठीक है। बाकी रही बात, अगर किसी को एक्सेप्ट कर भी दे दे मैं कुछ नहीं कर सकता। बट मोस्टली 2026 और 2023 की हिस्ट्री में देखा जाए तो इनको बाहर कर दिया जाता था, जो भी लास्ट के रिमेडिकल पढ़ता था मोस्टली को, ठीक है। ऐसे बहाना मारेंगे ऐसे करके बच्चे ही तंग हो जाते थे, वो भी तंग हो जाते थे। लास्ट का यही होता है, स्टार्टिंग में बहुत बढ़िया मेडिकल चलता है और कोशिश करते फिट करने की, ठीक है। तो बिल्कुल भी फिक्र मत करो, अब जल्दी आने वाला। अब डिपेंड करता है ये बच्चे क्या बोलते हैं जिनको रिमेडिकल पढ़ा हुआ है, क्या ये 14 तक इनको सच का होगा या 9वीं तक होने वाला। मैं तो 9 तक तो एसएससी ने बोला था, अब ये 14 तक आगे चले गए रिमेडिकल के लिए। आई डोंट नो ये किस स्टेट का है, बट है काफ़ी बच्चों ने मेरे को कंप्लेंट की इस बारे में। तो रिजल्ट आ जाता था एसएससी मोस्टली जो पहले करता था 10-12 दिन के अंदर रिजल्ट दे देता था फाइनल। तो इस बार भी अगर 10-12 दिन के हिसाब से 4 का करो फिर तो 14 आता है भाई। 14 में तो इनका आधों का मेडिकल पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऊपर ले सकते हैं 20-22 दिसंबर तक शायद कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले आ जाएगा, जल्दी आ जाएगा, पर इतना मुझे पता है, ठीक है। बिल्कुल भी लेट नहीं करेगा, दिसंबर से आगे की डेट नहीं होगी। कोई भी यूट्यूब पे आपको कहता है जनवरी में आएगा, कोई कह रहा जनवरी 15, कोई बोल रहा है 15, ऊपर नहीं, इतना ऊपर नहीं जाता है। ऊपर क्या करना है उसने जाके, ऑलरेडी काफ़ी पोस्ट हैं जो लास्ट ईयर 2024 में ट्रेनिंग के लिए बच्चे गए थे वो पास आउट हो चुके हैं, ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हुए हैं, ठीक है। तो एसएससी को भी पता है कि अब ट्रेनिंग सेंटर खाली पड़े हैं, रिजल्ट देना है, उसके बाद फिर ठीक है। वो काफ़ी बच्चों को मैंने ये इंपॉर्टेंट बात कही भी थी कि आप अपना फ़ोन नंबर जो ईमेल एड्रेस दिया वो बचा के रखो भाई। कॉल आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट काम होते हैं, यानी बाद में रिजल्ट ही नहीं आएगा आपका, ठीक है। क्या पता उनको मार्कशीट गिर जाएंगे या कुछ और। अपने नंबर पे कोई भी कॉल आ रहा है, क्योंकि काफ़ी बच्चों को आ रहा है, मेरे बैच के हैं, उनको कॉल आ रहा है 10th मार्कशीट दे दो आप, कि उन्होंने दे भी दी थी, ऐसे भी होता है, गिर जाती है या कुछ और मिक्स हो गई किसी और के साथ। तो ये मैं तभी कहता हूँ अपना ध्यान रखो। अगर आपको कॉल नंबर ऑन रखो, जो भी नंबर दिया वो आपका ही होना चाहिए था। मैंने पहले भी आपको कहा था जो भी फॉर्म फिल करते हो बहुत अच्छे तरीके से किया करो, मेल एक्टिव दिया करो, फ़ोन नंबर जो आपका एक्टिव है वो। कहते हो फ़ोन नंबर नहीं, हमने न्यू सिम निकालनी है, क्या है मेरे भाई, न्यू सिम तो निकालते जा। कल को तूने वही सिम से आधार कार्ड क्या बोलते अपडेट किया, फिर वही सिम तो बंद कर रहा है, तो आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करेंगे इमरजेंसी में, या बैंक अकाउंट के साथ हो गया। कोशिश करो जो नंबर रख रहे हो वही रखो, और जो देते और जगह उसको एक्टिव ही रखना चाहिए, क्योंकि कुछ भी इंपॉर्टेंट काम पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ना बाद में फिर रिजल्ट में दिक्कत है। लास्ट ईयर यही हुआ था एक असम के बच्चे के साथ, उसने सब कुछ मेडिकल तक सब कुछ दिया था। इस साल भी वो मेरे बैच में, उसने पहले भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत अच्छे से कराई, मेडिकल तक फिट था, सब कुछ ओके था, फाइनल रिजल्ट ही नहीं आया। फाइनल रिजल्ट में बहुत हाई स्कोर था, कटअप बहुत नीचे 78 कटअप गया था, उसका 98 स्कोर था। आप खुद सोचो, रिजल्ट ही नहीं आया। एसएससी हेडक्वार्टर को मानने नहीं लगे, कहते नहीं आपका डेटा नहीं आया हमारे पास। तो यही होता है, मैं आप लोगों को क्यों समझाता हूँ, कभी कभार ऐसे होता है। एक बार तो मुझे नहीं पता 22 की 21 की बात है, पूरी स्टेट की दोबारा से भर्ती कराई गई थी, डॉक्यूमेंट ही नहीं पहुंचे, उन्होंने बाई पोस्ट भेजे, वो पहुंचे नहीं वो एसएससी के पास पहुंचे नहीं डॉक्यूमेंट्स, बाई पोस्ट दोबारा से भर्ती कराई गई पूरी। समझ गए मेरी बात, भर्ती मतलब दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुई, ये चीज। तो इसलिए मैं आपको कहता हूं भाई इस चीज का ध्यान रखो, फोन नंबर एक्टिव रखा करो, कॉल आ सकता है, कुछ भी बुला सकते। आगे भी ऐसे भी जैसे आपकी सिलेक्शन होगी रोजगार मेले के लिए भी काफी बच्चों को बुलाएंगे, सबको नहीं बुलाते और बहुत सारे बच्चों को बुलाते, कुछ लड़कियों को बुलाएंगे, कुछ लड़कों को बुलाएंगे रोजगार मेले में, ठीक है। वहां पे आपको जो ऑर्डर होते हैं वो आपको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है, सबको नहीं करते। और ईमेल पे भी ऑर्डर आता है, बाई मेल भी आपको ऑर्डर भेजा जाएगा, बाई मेल भी आपको फॉर्मेट भेजा जाएगा। फॉर्मेट कौन सा भेजते हैं, जो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट है, 2 करेक्टर सर्टिफिकेट होते हैं हर पोस्ट में। मुझे नहीं लगता लास्ट ईयर 2 पोस्टों के लिए नहीं दिया था, किसी पोस्ट में 1 ही करेक्टर सर्टिफिकेट दिया था, कुछ पोस्टों में 2-2 दिए थे, ठीक है। तो मैं 2 ही मान के लेके चलता हूँ, क्योंकि ठीक है, क्योंकि इस बार भी 2 ही देंगे डेफिनेटली। कुछ पोस्टों में दिए थे, सब में नहीं, शायद CSM में 1 ही दिया था, बाकियों में 2-2 दिए थे। तो फॉर्मेट वो कोई बड़ी बात नहीं, करेक्टर बनवाना वो उसी वक्त बनवाना है, ठीक है। अभी कोई बिल्कुल कुछ नहीं करना, अभी सिर्फ मैंने आपको कहा बैंक अकाउंट खोल लो और साथ में
क्या बोलते हैं, पैन कार्ड बनवा लो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अभी पैन कार्ड का अपने फ़ोन से अप्लाई कर सकते हो, यूट्यूब से देख के कि किस तरह अप्लाई करना है। तो ये बात है, ठीक है। जब इन 2 चीज़ों को आप अप्लाई कर लोगे, बस ये फाइनल में सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है, ठीक है। एटीएम भी ले लेना साथ में, बैंक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इसी के बेस पे आप जैसे ट्रेनिंग के वक्त जो आपको पैसा मिलना है, होना है ना, खर्चा तो होगा आपको, अपने अपने खर्चे पे रहना, पर वो थोड़ा थोड़ा देंगे। वो देंगे किस में, हाथ में थोड़ी ना देंगे, वो देंगे अकाउंट में। आपके पास अकाउंट होना चाहिए, अकाउंट होगा, वो भी आपका ही होना चाहिए। आप बोलोगे नहीं मैं पापा का दे दूंगा, कल को आपका पापा भाग गया किसी औरत के साथ, क्या करोगे? फिर बोलोगे नहीं मैंने गलती की। रोना नहीं हर जगह, कोशिश करो जहां पे आपको मौका मिल रहा, आप तो मतलब आप किसी भी सूरत में आप थे। मैं कह भी रहा हूँ बार बार, क्या आप, कोई कह रहा नहीं मैं पापा का लेके जाऊंगा, कोई कह रहा पता नहीं मैं नाना का लेके जाऊंगा, ले लो भाई, मुझे कोई दिक्कत नहीं। बट जो मैं आपको कह रहा हूँ ये इंपॉर्टेंट है, आप अपना ही लेके जाओ। और एसबीआई अकाउंट ही होता है, सेविंग अकाउंट, ठीक है। पीएनबी, बाकी जो बैंक आपके आईसीआई, ये नहीं चलते हैं। ये एसबीआई जो पब्लिक बैंक है, पब्लिक बैंक मतलब अंडर गवर्नमेंट के है, ठीक है मेरे भाई, इस बात का भी जरूर ध्यान रखना। तो आपको ये बनवाने हैं, रिजल्ट की जल्दी आ जाएगा, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना। सबसे पहले डॉक्यूमेंट पे आप करो, ठीक है। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक।